अभी हम झारखंड के बागमारा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और इसी बागमारा की धरती पे झारखंड में पहली बार बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचने वाले हैं। यही वो जगह है, यही वो कथा स्थल है जहां पे पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। पीछे का जो आप तस्वीर देखिएगा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक ढुल्लू महतो हैं उनका आवास मौजूद है। अपने आवास के पास ही ये पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं और कार्यक्रम की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई है ढुल्लू महतो के आवास के पास से। इस ग्राउंड की जब हम बात करते हैं, इस ग्राउंड को भरने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो जेसीबी है वो ग्राउंड पे लगातार चलाया जा रहा है और 1 महीना से भी कम का समय मिला है इस जगह की। और इसी जगह पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे और यहाँ पे अपना भव्य दिव्य दरबार लगाएंगे, जिस दिव्य दरबार से पूरा भारत में एक कोहराम सा मच गया है। आपको बताते चलें कि बिहार में भी बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम हुआ था और वो कार्यक्रम इतना भव्य हुआ था, जिस कार्यक्रम ने अनेकों रिकॉर्ड क्रिएट किया था। बिहार का जो कार्यक्रम पटना में हुआ था उसी तर्ज पे ढुल्लू महतो अब ये कार्यक्रम झारखंड के अपने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं। ये लोकसभा क्षेत्र भी है। आने वाले लोकसभा चुनाव को जब आप देखिएगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव धनबाद की जो सरगर्मी है वो भी बढ़ने वाली है। इसी जगह से सियासत बढ़ेगी, इसी जगह से तापमान बढ़ेगा। जब ढुल्लू महतो के पक्ष में बाबा बागेश्वर जब यहाँ पहुंचेंगे, जब दिव्य दरबार लगेगा उनके हाथों से, जब वो मुख्य पुजारी बनेंगे, तो जाहिर सी बात है सियासत झारखंड का बढ़ते चला जाएगा। इस जगह पे देख सकते हैं तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो जेसीबी है, जो मशीनें हैं, उस मशीनों को लाकर यहाँ पे भरा जा रहा है और कार्यक्रम को विकराल रूप देने के लिए अभी से तमाम जो ढुल्लू महतो के समर्थक हैं या फिर ढुल्लू महतो हैं वो खुद इस जगह पे औचक निरीक्षण करते रहते हैं और इस पर नजर बनाए हुए हैं। 1 महीने का भी कम समय बचा है। ये पूरा ग्राउंड को अभी बराबर किया जाएगा और बराबर करने के बाद जब इस जगह को चौड़ीकरण की बात जब हम करते हैं, जब चौड़ा होगी तो ये कार्यक्रम की यहाँ पे पंडाल लगाया जाएगा जिसमें कि लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी और लाखों लोगों को प्रवचन देने की व्यवस्थाएं की जाएगी। दिव्य दरबार लगेगा, महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा जो झारखंड की धरती पे ये बाघमारा जो विधानसभा है, इस बाघमारा जगह पे ये जो बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम एक इतिहास दर्ज करवाएंगे। चलिए इसी बात पे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एडिटर इन चीफ अविनाश जी, इनसे बात कर लेते हैं। आज पहुंचे हैं। नमस्कार अविनाश जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी हम लोग चिटाही धाम पे पहुंचे हैं और चिटाही धाम इसलिए क्योंकि जस्ट मेरे पीछे में एक मंदिर है, रामराज मंदिर, जिसे चिटाही धाम मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ भी हनुमान जी का एक मूर्ति मिला हमें, जिसके ठीक बगल में नारियल बांधा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे बागेश्वर धाम में हमें बांधा हुआ मिला। और ढुल्लू महतो जी का जो प्रयास हमें दिख रहा है, ये मैदान वाकई में बड़ा मैदान है। 2 मैदान को जोड़कर एक मैदान बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर बिहार में जैसे लाखों लाख लोगों ने पटना से समेत पूरे इलाके को जाम करके रखा था 5 दिन, और सभी जगह हनुमान जी का ही जाप चल रहा था, हनुमान चालीसा का जाप चल रहा था और चारों तरफ का वातावरण जय श्री राम के नारों से जो उद्घोषित हो गया था और लगता था जैसे यहाँ पर एक नई पुनर्जागरण हिंदुत्व का हो रहा है, जो कि बाबा जी अपने सभा और मीटिंग के माध्यम से करते आ रहे हैं। उस हिंदुत्व का पुनर्जागरण इस चिटाही धाम के माध्यम से और ढुल्लू महतो के माध्यम से जो ये हो रहा है, पूरे झारखंड को जरूर इफेक्ट करेगा। और मैं मानता हूं कि ना सिर्फ धार्मिक बल्कि इसका असर राजनीतिक भी होगा, जो कि उनके पक्ष में जा सकता है क्योंकि राजनीति, सियासत और धर्म को जब आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है हिंदुत्ववादी विचारधारा की जब चर्चा करते हैं तो हिंदुत्ववादी विचारधारा जो है, जिस तरह से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार जहां भी कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पे हिंदू राष्ट्र की बात हो या हिंदू को बढ़ावा देने की बात हो, उसका मुद्दा उस जगह पर जरूर बढ़ता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब वो झारखंड पहुंचेंगे और झारखंड का जब ये बाघमारा क्षेत्र में जब यहाँ पे भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, इस कार्यक्रम से पूरे झारखंड की जो है तमाम जो सनातन प्रेमी है
उनकी नींव हिल जाएगी। इस जगह से एक अलग सनातन का प्रचार भी किया जाएगा और झारखंड की धरती जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि सनातन का मुद्दा उठे और उस मुद्दा के साथ झारखंड में बागेश्वर बाबा का एंट्री होगा। तो चलिए आगे की वो एक बात तस्वीर। और बोलना चाहूंगा, झारखंड में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो आप सब जानते हैं कि बहुत तेजी से फैल रहा है। मतलब सुदूरवर्ती और कहीं भी आप जाकर के पता करें तो पता चल जाएगा कि पहले वो हिंदू थे, लेकिन किसी कारण से आज के डेट में वो क्रिश्चियन या अन्य धर्म को अपना रहे हैं। तो बाबा ये जो धीरेन्द्र नाथ शास्त्री हैं ये भी धर्मांतरण के खिलाफ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मांतरण भी एक मुद्दा इसके बाद जरूर झारखंड की राजनीति में बनेगा और हिंदुत्व का जो राजनीति है वो और तेजी से चल तो रहा है, बीजेपी अपना काम कर रही है, लेकिन ढुल्लू महतो द्वारा चूंकि प्रायोजित है तो इस कारण भी, और बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का जो कार्यक्रम होता है जिसमें हिंदुत्व का पुरजोर चर्चा किया जाता है वो यहाँ पर तेजी पकड़ेगा निश्चित तौर पे। क्योंकि हमने बागेश्वर धाम का बिहार दौरा के बाद हमने देखा कि बिहार में कैसे आप अगर किसी यूट्यूब पे जाएं तो आप देखेंगे कि पटना के दौरा के बाद यूट्यूब पे हनुमान जी के गानों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मतलब पहले भी गाने थे, लेकिन आप अगर आप एक बार लिख दो हनुमान जी का गाना तो आपको नए नए गाने जो कि बागेश्वर धाम से प्रेरित गाने नजर आएंगे। तो ये साबित करता है कि आपको हिंदुत्व का जो है वो पुनर्जागरण जहां भी जा रहे हैं वहां कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यहां से भी होगा। चलिए तो बाकी की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। इस जगह की आपको तस्वीर हम दिखाए, इस जगह के बारे में हम आपको बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगे आप जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।